मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आप लोगों ने भारत के कई भूतिया जगहों के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहां लोगों ने रात को बुरी आत्माओं के होने का दावा किया है। ऐसी ही एक जगह जो राजस्थान के एक शहर में बसा है, उसका नाम है भानगढ़ का किला, जो भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। और वहाँ सूरज ढलने के बाद जाना बिल्कुल मना है। लोग कहते हैं कि भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था राजकुमारी रत्नावती, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जिस किले में राजकुमारी रहती थी, उसी किले के पास एक गुफा में एक तांत्रिक रहता था, जो काला जादू करके अपनी शक्तियों को बढ़ाता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपने दासियों के साथ बाजार जा रही थी। तभी उधर से वो तांत्रिक भी गुजरता है। उसकी नज़र जब रानी रत्नावती पर पड़ती है तो वो उस पर मोहित हो जाता है और उससे शादी करने का इरादा करता है। वह बाजार में ही रानी रत्नावती से बोलता है, महारानी, मैं आपकी खूबसूरती पर मोहित हो गया हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रानी उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है और रानी के साथ जा रहे सैनिक भी उस तांत्रिक को खूब मारते हैं। लेकिन तांत्रिक पर इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो किसी भी कीमत पर महारानी रत्नावती को पाना चाहता था। एक दिन महारानी रत्नावती ने अपनी किसी दासी को बुलाकर बाजार से इत्र लाने को कहा। तांत्रिक को जब इस बात की भनक लगी तो उसने अपने काली जादू से उस इत्र की शीशी में कुछ मिला दिया, ताकि रानी रत्नावती उस तांत्रिक से प्यार करने लगे। महारानी रत्नावती की दासी इत्र की शीशी लाकर रानी को पकड़ा देती है। लेकिन जैसे ही महारानी इत्र का इस्तेमाल करने जा ही रही थी, तभी उसी नगर का एक वासी आता है और रानी रत्नावती को ये बता देता है कि उसने उस तांत्रिक को काले जादू से इत्र की शीशी में कुछ मिलाते हुए देखा है। उस आदमी की बातें सुनते ही रानी रत्नावती उस इत्र की शीशी को अपने किले की खिड़की से बाहर फेंक देती है। इत्र की शीशी नीचे गिरते गिरते एक भारी भरकम चट्टान से टकरा जाती है और टूट जाती है और सारा इत्र चट्टान पर गिर जाता है, जिस वजह से काली जादू का उल्टा प्रभाव उस चट्टान पर हो गया था और वो चट्टान उस तांत्रिक पर आकर गिर जाता है, जिस वजह से तांत्रिक लहूलुहान हो जाता है और वही दम तोड़ देता है। लेकिन तांत्रिक जाते जाते पूरे भानगढ़ शहर को श्राप दे देता है। वो बोलता है, महारानी, जब तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा और ये सारा भानगढ़ शहर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं बचेगा और जो भी कोई यहाँ बसना चाहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस तांत्रिक के श्राप देने के कुछ ही दिन बाद भानगढ़ शहर के किले पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया था। इसमें न जाने कितने लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया गया था। लोगों की माने तो आज भी उस जगह पर उन लोगों की आत्माएं घूमती रहती हैं और सूरज ढलने के बाद जो कोई भी उस किले में जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। राजस्थान के ही एक कॉलेज में राजेश और सत्या नाम के दो स्टूडेंट पढ़ते थे। राजेश और सत्या ने भी भानगढ़ किले की कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन वो दोनों इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। एक दिन दोनों ने ये पता लगाने का इरादा किया कि वो किला सच में डरावना है या डरावनी बातें सिर्फ कहानियों में ही हैं। राजेश और सत्या जैसे ही किले में घुसते हैं, उन्हें अचानक से बहुत ठंड सी महसूस होती है। राजेश और सत्या का पूरा बदन ठंड से कांपने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ समान सा हो जाता है। राजेश और सत्या फिर किले के और अंदर जाते हैं, जहाँ पर कमरे बने हुए थे। वो इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन दोनों को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि कुछ डरावना है। राजेश सत्या से कहता है, सत्या, तुम किले के उस छोर पर जाओ, मैं दूसरे छोर पर जाके देखता हूँ। दोनों अपना अपना टॉर्च लेकर किले के हर कमरों में जाकर ये देखने की कोशिश करते हैं
कि इधर कुछ भूतिया है कि नहीं। तभी राजेश के फ़ोन पर उसके पापा का फ़ोन आ जाता है। बेटा, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? राजेश बोलता है, पापा आज रात को आने में बहुत देर हो जाएगा, इसलिए मैं अपने दोस्त सत्या के घर पर ही रुक जाऊंगा। वो बात कर ही रहा था कि तभी पीछे से उसे बहुत गंदी बदबू सी आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो क्या देखता है कि वो बदबू किले के पीछे से आ रही थी। वो किले की छत से नीचे झांककर देखता है तो हैरान हो जाता है। नीचे एक तांत्रिक बैठा था। वो देखने में ऐसा लग रहा था कि उसने खून से नहा रखा हो। वो नीचे देख ही रहा था कि उस तांत्रिक की नज़र राजेश पे पड़ जाती है और तांत्रिक की आंखें खून जैसी लाल हो जाती है। ये देखकर राजेश जोर जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भागने लगता है। कुछ देर बाद वो सत्या के पास पहुँच जाता है और सारी घटना उसको विस्तार से बता देता है। वो लोग समझ गए कि वो जरूर उस तांत्रिक की आत्मा है। सत्या, हमने यहाँ की कहानियों को मजाक में लिया था। हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम दोनों नहीं बचेंगे, हम दोनों मारे जाएंगे। वो दोनों वहाँ से भाग ही रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर तांत्रिक की आत्मा आ जाती है और उन दोनों का रास्ता रोक देती है। राजेश और सत्या बहुत रोते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं कि हमें जाने दो, लेकिन वो तांत्रिक उन लोगों की बिल्कुल नहीं सुनता और उन दोनों को अपने काली शक्तियों से बांध देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है ताकि उन दोनों की बलि दे सके और शक्तियाँ हासिल कर सके। वो राजेश और सत्या के हाथ पैर बांध देते हैं और उन दोनों को खून से नहलाता है। फिर वो वहाँ रखे धारदार तलवार से राजेश की गर्दन पर वार करता है। वो वार ही करता है तभी एक बिजली जैसी रोशनी आती है और उस तलवार से टकरा जाती है, जिससे वो तलवार वहीं नीचे गिर जाता है और राजेश बच जाता है। राजेश जब अपना सर ऊपर उठाकर देखता है तो सामने एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। वो देखने में राजकुमारी लग रही थी। राजेश और सत्या समझ जाते हैं कि ये जरूर राजकुमारी रत्नावती की आत्मा ही है। वो दोनों फिर राजकुमारी रत्नावती को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तांत्रिक रानी रत्नावती को देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है और रानी पर वार करता है, लेकिन रानी पर तांत्रिक की शक्तियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा थी। रानी रत्नावती उस तांत्रिक को मार तो नहीं सकती थी, लेकिन वो उसको हमेशा के लिए अपने वश में कर सकती थी। रानी फिर अपनी शक्तियों से एक शीशे की बोतल निकालती है और तांत्रिक की आत्मा को उसमें कैद कर लेती है और कुछ देर बाद वह वहाँ से अदृश्य हो जाती है। राजेश और सत्या चैन की सांस लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद वो दोनों कभी भी इस किले में रात को घूमने के लिए नहीं आते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।